बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, सात संगत जी, सबसे पहले संगत से मेरी बेनती है जी कि इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब एक सत्संगी भाई ने अजीबोगरीब सेवा डेरे में डाली, जिसको देखकर हर कोई दंग था जी। और जब बाबा जी ने उसकी दी हुई इस सेवा को देखा तो बाबा जी भी खुद हैरान हो गए थे जी। और इस वीडियो में आगे के हिस्से में आप जानेंगे कि जब एक बार डेरे में सतगुरु से ईर्ष्या रखने वाले और डेरे को बदनाम करने के उद्देश्य से आई एक बड़ी टोली, तो उस समय सतगुरु ने क्या किया था। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहने की कृपा जरूर करें जी। सात संगत जी, जब संगत डेरे में किसी न किसी चीज की सेवा पहुंचाती है तो उन सब चीजों को डेरे के गोदाम में रखा जाता है जी। और ऐसे ही पिछले भंडारे पर जब बाबा जी ने संगत की दी हुई सेवा पर अपनी दृष्टि डाली तो चलते चलते बाबा जी एकदम एक जगह पर रुक गए, क्योंकि किसी ने एक ऐसी सेवा डाली हुई थी कि बाबा जी को वहां रुकना पड़ गया। और उसके बाद बाबा जी ने साथ चल रहे सेवादारों को जो बात कही वे हम सबके लिए सुनना बहुत जरूरी है। भंडारे पर जब संगत जाती है तो कौन अमीर है कौन गरीब है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई सच्चे भाव से सतगुरु के दर्शन के लिए आते हैं जी। और इस भंडारे से 8 दिन पहले डेरे से 2.5 किलोमीटर दूर एक सत्संगी पति पत्नी आपस में सलाह कर रहे थे कि इस बार वह भी डेरे बाबा जी के दर्शन करने जाएंगे। उनके सामने दिक्कत आ रही थी कि उनके पास डेरे तक पहुंचने तक के भी पैसे नहीं थे। ये परिवार बड़ा ही गरीब था और दोनों पति पत्नी एक फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूरी का काम करते, रोज के खाने का इंतजाम कर पाते थे। इनके 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे और बच्चों को पढ़ाना भी ये जरूरी भी समझते थे। तो बच्चों की फीस और घर के बाकी खर्चा करने के बाद इनके हाथ में 1 रुपया भी नहीं बच पाता था। लेकिन वो कहते हैं ना, जिनके हृदय में अपने सतगुरु के लिए सच्चा प्रेम होता है वे किसी न किसी तरह रास्ता बना ही लेते हैं। अब पिछले भंडारे पर इनके अंदर डेरे जाने की बड़ी इच्छा हो रही थी और इनके अंदर ये भी भाव आ रहा था कि ये लोग भी इस बार डेरे में कुछ ना कुछ सेवा डालें जी। लेकिन बेबसी और मजबूरी इतनी थी कि इनकी ये इच्छा बिना पैसे के पूरी नहीं हो सकती थी। सात संगत जी, जब हम सच्चे भाव से सच्ची श्रद्धा से सतगुरु को याद करते हैं तो सतगुरु हमारे लिए कोई ना कोई करिश्मा जरूर करते हैं जी। इनके साथ भी सतगुरु ने कुछ ऐसा ही खेल रच दिया जी। भंडारे से पहले वाले संडे को जब ये अपने शहर के सत्संग घर में गए तो वहां इन्हें पता चला कि एक सत्संगी भाई ने आने वाले भंडारे के लिए बस की सेवा लेकर जानी है। इस सत्संगी भाई के घर इसकी पोती ने जन्म लिया था और इसी खुशी में बाबा जी का शुक्र करने ये भाई फ्री बस की सेवा लेकर जा रहा था जी। तो उस दिन सत्संग के बाद उस सत्संगी भाई ने अनाउंसमेंट करवा दी कि जो भी संगत हमारे साथ आने वाले भंडारे में जाना चाहती है वे बड़ी खुशी खुशी जा सकती है। ये अनाउंसमेंट सुनकर वे दोनों पति पत्नी खुश हो गए
और उन्होंने उस सत्संगी भाई के पास जाकर अपना नाम लिखवा दिया। और इसके बाद दोनों खुशी खुशी घर आ गए और बाबा जी का बहुत बहुत शुक्राना करने लगे। दोनों आपस में बातें करने लगे कि बाबा जी ने हमारे मन की बात को सुन ही लिया है, इस बस को हमारे लिए ही चलवाया है। फिर 4 दिन के बाद डेरे जाने का समय भी आ गया जी। अब ये आपस में बातें करने लगे कि डेरे अपने सतगुरु के घर खाली हाथ कैसे जाएं। सारी संगत कुछ ना कुछ सेवा जरूर लेकर जाती है, लेकिन हमारे पास तो ना ही पैसे हैं और ना ही सेवा में देने के लिए कुछ और चीज है। तो इस भाई की पत्नी कहने लगी कि आप चिंता क्यों करते हो, घर में थोड़े से चावल रखे हुए हैं, हम उन्हें ही सेवा में डाल देते हैं। जब इस भाई ने पत्नी के कहने पर घर में देखे तो आधा किलो चावल पड़े हुए थे। तो ये भाई कहने लगा कि ये तू कैसी बातें कर रही है, सारी संगत कितना कुछ लेकर जाती है और हम ये आधा किलो चावल लेकर जाएंगे, सारी संगत हमारे बारे में क्या सोचेगी। तो पत्नी समझाने लगी कि आप चिंता क्यों करते हो, हमने संगत को बताना थोड़ी ही है कि क्या हम दे रहे हैं। और वैसे भी संत महात्मा हमेशा समझाते हैं कि जब भी सेवा डालो तो दूसरों को दिखा के मत डालो। दूसरों को दिखाकर डालने का मतलब है कि आप दूसरों की वाहवाही बटोरना चाहते हो। इसलिए हम वहां चुपचाप ये चावल रख देंगे। पत्नी के कहने पर इन लोगों ने अपने सामान को पैक करने के साथ आधा किलो चावल रख लिए और इस भाई ने एक चिट्ठी पर कुछ लिखा और उस चिट्ठी को भी चावल के छोटे से पैकेट में रख दिया और अपने शहर के सेंटर से शुक्रवार को सुबह 6 बजे से पहले पहुंच गए, क्योंकि वहां से इनकी बस डेरे के लिए निकलनी थी जी। 6 बजे के आसपास सारी संगत बस में बैठ गई और सब डेरे के लिए चले गए। बस में चढ़ते समय इस पति पत्नी ने नोटिस किया कि कोई घी का बड़ा टीन तो कोई चावल की बोरी अपने साथ डेरे में देने के लिए ले जा रहे हैं। उन्हें देखकर ये भाई थोड़ा मायूस हो गया, क्योंकि ये भी डेरे में बहुत कुछ देना चाहता था, लेकिन इसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। कुछ घंटों के बाद बस डेरे पहुंच गई और संगत डेरे के अंदर जाने के बाद जिसने जो सेवा डालनी थी अपनी अपनी सेवा डालने लगे। ये दोनों पति पत्नी चुपके से गोदाम में गए और आधा किलो चावल, जो कि एक छोटे से पैकेट में बंद थे, उनको एक कोने में रख दिया और वहां से निकल आए। इसके बाद दोनों ने बड़े प्रेम से बाबा जी के दर्शन किए, सत्संग सुना और इतवार की शाम को उसी बस से वापस अपने शहर लौट आए जी। और उस सत्संगी भाई का भी बहुत शुक्रिया किया जो सारी संगत को फ्री में डेरे लेकर गई थी। इधर जब सेवादार डेरे में आए, सेवा की चीजों को सही ढंग से रखा तो वहां बाबा जी आ गए और बाबा जी ने अपनी दृष्टि संगत की दी कई सेवा पर डाली और सेवादारों को दर्शन दिए। और बाबा जी जब वहां के सेवादारों को दर्शन देते हुए आगे बढ़ रहे थे तो बाबा जी एक जगह पर आकर रुक गए जी। बाबा जी के रुकने पर सेवादार ने बाबा जी से कहा, बाबा जी क्या हमसे कोई गलती हुई है? तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, आप लोगों से कोई गलती नहीं हुई है। वह जो सामने छोटा सा पैकेट पड़ा है
उसको उठाकर लाओ। तो एक सेवादार ने वो आधा किलो का चावल का पैकेट उठाया और उसको लाकर बाबा जी के हाथ में दे दिया। बाबा जी ने पैकेट को खोला तो उसके अंदर एक चिट्ठी भी रखी हुई थी। बाबा जी ने चिट्ठी खोलकर देखी तो उसमें लिखा था कि मेरे सद्गुरु, अभी हमारे पास इतना ही था, इसलिए इसको स्वीकार करना। चिट्ठी को जब बाबा जी के पास खड़े सेवादारों ने पढ़ा तो वे हैरान रह गए कि बाबा जी ने सेवादारों को कहा कि आधा किलो चावल ये बताते हैं कि जिसने भी ये चावल दिए हैं उसके मन में सेवा डालने का कितना भाव होगा। ऐसे ही भाव से मालिक खुश होता है। मालिक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने कितनी सेवा डाली है। मालिक तो सेवा डालने वाले के भाव से खुश होता है। सच्चे भाव से डाला गया 1 रुपया भी उस 1 लाख रुपए से बहुत ऊपर है जो दुनिया में दिखावा करने के लिए डाले गए हों। साथ संगत जी, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अमुक ने तो इतनी सारी सेवा डाली है और हम उतनी नहीं डाल पाते, क्योंकि परमार्थ का एक नियम है, जो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमार्थ में लगा देता है, फिर चाहे कमाई 1000 हो या 1 लाख। साथ संगत जी, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपको समझ में आ जाएगा जी कि गुरु जब अपनी मौज में होते हैं तो क्या कर सकते हैं। संगत जी, ये बात बहुत पुरानी है। एक बार एक बड़ा ग्रुप सिर्फ इस उद्देश्य से डेरे आ गया क्योंकि वे लोग सतगुरु से ईर्ष्या रखते थे और वे डेरे को बदनाम करने से उद्देश्य से डेरे में आए थे जी। जिस दिन वे डेरे में आए थे उस दिन के बारे में उन्हें पता था कि आज डेरे में ना के बराबर संगत है और आज डेरे में लंगर भी थोड़ा सा ही बना होगा। डेरे में दाखिल होने के बाद इस ग्रुप ने डेरे के सेवादारों से लंगर खिलाने की बात कही। ग्रुप बहुत बड़ा था और डेरे में उस दिन लंगर जितना था वे सारा संगत में बांट दिया गया था। अब एकदम से इतने बड़े ग्रुप के लिए लंगर बनाने के लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है और इसमें बहुत समय भी लग जाता है। लेकिन इतिहास भी इस बात का गवाह है कि गुरु घर से कोई खाली पेट वापस नहीं लौटा। तो जब कि इन्हें भूख लगी थी तो सेवादार थोड़ा घबरा गए और जाकर लंगर घर में देखा तो सिर्फ 2 रोटी पड़ी हुई थी और थोड़ी सी दाल पड़ी हुई थी और दाल रोटी बनाने वाले सेवादार भी जा चुके थे। उस समय गद्दी पर बड़े महाराज जी हुआ करते थे। एक सेवादार दौड़ता हुआ महाराज जी के पास गया और जाकर पूरी बात बताई तो महाराज जी कहने लगे कि बेटा, इसमें इतनी फिक्र करने की क्या बात है। आप लोग उनके लिए लंगर तैयार करवा दो। तो सेवादार कहने लगा कि महाराज जी, लंगर तैयार करने में तो बहुत समय लग जाएगा और कुछ चीजें भी खत्म हो गई हैं जो कि कल डेरे में पहुंचेंगी। तो महाराज जी ने उस सेवादार को अपनी ओढ़ी हुई शाल उतार कर दे दी और कहा कि बेटा, तू बेवजह चिंता कर रहा है, तो मेरी ये शॉल ले जा और इस शाल से रोटी दाल वाले बर्तनों को ढांक देना और उसके बाद तुझे जितनी रोटी और दाल चाहिए तो उस बर्तन में से ले लेना। सेवादार ने महाराज जी की शाल ली और वैसा ही किया जैसा महाराज जी ने कहा था। इधर लंगर में देरी होने के कारण शोर मचा रखा था। कह रहे थे कि क्या यही तुम्हारा डेरा है?
जो भूखे लोगों को रोटी भी नहीं खिला सकता। अगर रोटी नहीं खिलानी थी तो हम यहाँ से उठ जाते हैं। साथ संगत जी, वो लोग तो यही चाहते थे कि किसी तरह डेरे की बदनामी हो जाए, लेकिन जब वो अपनी जगह से उठने लगे तो उसी समय बहुत सारे सेवादार हाथ में बाल्टियां पकड़े और प्रसादा के टोकरों को पकड़े वहां आ गए और उनकी थाली में लंगर बरतना शुरू कर दिया जी। यह नज़ारा देख वे सब हैरान हो गए, क्योंकि वे तो यही जानते थे कि आज डेरे में लंगर बना ही नहीं, लेकिन इतनी जल्दी इतना सारा लंगर थाली में आने लगा तो उनका हैरान होना लाजमी था। लंगर चखा और उसके बाद लंगर बनाने के पीछे के चमत्कार का पता चला। फिर सारे महाराज जी के चरणों में जाकर माफ़ी मांगने लगे। साथ संगत जी, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि गुरु अपनी मौज में आकर ना जाने क्या क्या चमत्कार करते हैं जी, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग गुरुओं पर विश्वास नहीं करते, और ये वही लोग होते हैं जो नास्तिक विचारधारा रखते हैं जी, और अक्सर कमेंट में ना जाने क्या क्या लिखते रहते हैं जी। खुद तो नास्तिक होते ही हैं, साथ ही दूसरी संगत को भी गुरु और परमार्थ के खिलाफ करने की कोशिश करते हैं जी। ऐसे लोगों को ये समझना चाहिए कि ना तो किसी के समझाने से कोई सत्संगी बन सकता है और ना ही किसी के भड़काने से कोई परमार्थ को छोड़ सकता है। जितनी रूहों की जिम्मेवारी एक गुरु लेकर आते हैं, उतनी रूहों को तो हर हाल में लेकर जाते ही हैं जी। बड़े महाराज जी कहा करते थे कि जो भजन सिमरन नहीं करते उन्हें बुलडोजर से बांध कर ले जाऊंगा। तो साथ संगत जी, कहने का मतलब ये है कि जिन रूहों ने बाबा जी के साथ यहाँ से जाना है, उनको बाबा जी हर हाल में लेकर जाएंगे जी। यह बात संगत को भड़काने वालों को ना जाने कब समझ में आएगी जी। साथ संगत जी, आज की ये दो घटनाएं आपने सुनी और मुझे उम्मीद है कि दोनों में से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा जी। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले एक बेनती है जी, वीडियो अगर पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जी, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।